तो इंस्ट्रूमेंट था पहला ये पोटेंशियोमीटर हो गया था। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर है, उसके दो तीन एप्लीकेशंस थे। फाइंडिंग ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसके सर्किट डायग्राम, बेसिक कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, ये सब याद रहना चाहिए। दूसरा था मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस वही व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिर हमारा था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो एक बेसिक एलिमेंट है, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। तो इसका वर्किंग थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ लेंगे। कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल होता है। डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर टॉर्क ऐड करता है और उस टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सारी चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएंगी। चीजें सेम है इतना ही कि रेडियल फील्ड होता है। कंपोनेंट्स बेसिक इसमें क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हमें बेसिक ये लिखना है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिक कंपोनेंट्स ये होंगे कि एक परमानेंट मैग्नेट होगा। परमानेंट मैग्नेट होगा, कॉइल होगा, यहाँ से पॉइंटर होगा, सर्कुलर स्केल होगी। तो ये सारे डिटेल्स। उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी करंट कैरिंग लूप। टॉर्क, जो टॉर्क है वही है बेसिक प्रिंसिपल कि किसी करंट कैरिंग ऊपर के कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। इसी प्रिंसिपल पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्ट करता है। अब इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट हमें अमीटर और वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमीटर और वोल्टमीटर को अपने एक्सपेरिमेंट या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। जनरल जो स्टैंडर्ड अमीटर भी आते होंगे उसमें भी ये कन्वर्जन होता है। तो जनरल बेसिक प्रिंसिपल है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना और वोल्टमीटर में चेंज करना, ये दो स्टेप हैं। तो पहला गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। अमीटर मेजर करता है करंट, गैल्वेनोमीटर जो है करंट को डिटेक्ट करता है। ये जो है गैल्वेनोमीटर के पैरामीटर्स हैं। ये है सर्किट सिंबल गैल्वेनोमीटर के। और गैल्वेनोमीटर में आईजी डिनोट करता है फुल स्केल करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये जो पॉइंटर है सर्कुलर स्केल का, कंप्लीट जितना भी स्केल रीडिंग है, मान लो 0 से 100 तक है, तो मैक्सिमम स्पीडोमीटर टाइप का जब मैक्सिमम नीडल यहाँ पहुंच जाए तो उसमें जो करंट फुल होगी उसको हम बोलेंगे आईजी। उसके बाद इसी के करस्पॉन्डिंग है वीजी। वीजी इज द वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और आरजी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। यह रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जिस कॉइल का भी बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन हमारे पास रेडीमेड है कि Vg इज इक्वल टू IG इंटू RG। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अब इसको इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब इसके स्केल को बढ़ाना है। स्केल को बढ़ाना है जैसे कि पहले ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है। पहले ये मैक्सिमम करंट IG मेजर कर सकता है। तो IG मेजर कर सकता है। अगर IG से ज्यादा करंट जाएगी तो क्या होगा, IG से ज्यादा करंट जाएगी तो इसका कॉइल जो है वो बर्न हो सकता है। तो उसका डैमेज होने से बचाने के लिए हमें मान लो कि फॉर एग्जाम्पल की जो IG की वैल्यू जनरली होती है वो होती है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब हमें चाहिए कि हम 10 एम्पियर तक की करंट को मेजर करना चाहते हैं। तो 10 एम्पियर की करंट को मेजर करना चाहते हैं तो वो 10 एम्पियर इसमें नहीं सेंड कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके। इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंटिंग। तो कई जगह पे ऐसा दिया होगा कि ये रेजिस्टेंस इज शंटेड और बैटरी इज शंटेड। तो शंटिंग का मतलब ये होता है कि हम एक रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, करंट को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से ये जो मैक्सिमम करंट है आई, और ये एस की वैल्यू को हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं सो दैट कि इसमें उतनी ही करंट जाए जितनी इसकी मैक्सिमम औकात है आई जी, और रिमेनिंग करंट जो है वो डिवाइड हो जाए, मतलब आई माइनस आई जी और इसका रेजिस्टेंस है आर जी।
और फिर ये दोनों कंबाइंड होके हो जाएंगे आई। फोन जागी थी। ये जो है वॉइस ओवर, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, तो ये जो पूरा सेटअप है, ये इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं एमीटर। ये पूरा सेटअप कंबाइन होके फॉर्म होगा अमीटर। अब ये करंट मेजर कर रहा होगा, ये सर्किट सिंबल है, इसकी स्केल है आई। स्केल आई है, इसका मतलब क्या है कि ये 0 से लेके मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है वो है आई। वो मैक्सिमम करंट कैसे मेजर कर रहा है कि एक शंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहा है। तो हमें इस आई के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करें। तो अगर यहाँ से देखोगे सर्किट के लिए इक्वेशन लिखोगे, तो जो गैल्वेनोमीटर है और शंट रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलल में है। दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम इक्वेट करा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू जो शंट रेजिस्टेंस है एस। तो जो एस की वैल्यू हमें डिजायर्ड स्केल के लिए फाइंड करना है, तो डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहो तो फॉर्मूला याद रखो या फिर ये बेसिक अप्रोच याद रखो, दोनों सही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि गैलोमीटर का कन्वर्जन। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि हाउ डू वी कन्वर्ट अ गैलोमीटर इनटू अ मीटर। तो स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रहे कि गैलोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो अमीटर का काम करेगा, वो टोटल कॉम्बिनेशन। अब इस अमीटर से हमें करंट मेजर करना है। इस अमीटर से हमें करंट मेजर करना है, तो जिस ब्रांच में हमें अमीटर को ऐड करेंगे, अब जिस ब्रांच में, जैसे मान लो कि कोई ये एक सर्किट है, ध्यान से समझोगे, ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और यहाँ पे बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया है 20 वोल्ट का। 20 वोल्ट का इसमें करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, लेकिन हमें वायर को देखने से करंट पता नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा कि इसमें एक अमीटर कनेक्ट करना होगा। तो अमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे या इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली सीरीज में करंट सेम रहती है, तो जिस एलिमेंट का करंट मेजर करना है उसके साथ हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब सीरीज में कनेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट होती है सेम, तो जो करंट इस एलिमेंट में होनी चाहिए वही करंट इसके साथ भी जाएगा, तभी तो हम मेजर कर पाएंगे कितनी करंट है। अगर इस एमीटर को पैरेलल में कोई कनेक्ट कर देगा, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से तो करंट डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा टारगेट था कि 4 एम्पियर में करंट मेजर करना, और हम कुछ गलत करंट मेजर कर रहे होंगे अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो पहला पॉइंट है बाई कनेक्टिंग, ये तो कन्वर्जन हो गया। by connecting a by connecting a shunt resistance in parallel, by connecting shunt resistance parallel with the galvanometer, an ammeter is formed. The value of shunt resistance should be small for ideal ammeter. ये ideal का 0 क्यों होना चाहिए भी समझ में आएगा। Since ammeter measures the current passing through the current passing through any element, hence it should be connected in series. एलिमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। अब सीरीज में कनेक्ट करने से प्रॉब्लम ये है कि जैसे अमीटर का अगर कुछ भी रेजिस्टेंस होगा, अमीटर का हमने मान लिया कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर देगा। सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट कितनी हो रही है, करंट हो रही है 4 एम्पियर। तो पहले एक्चुअल में करंट थी 5 एम्पियर, हमको ये मेजर करना था, लेकिन मेजर करने में हमने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, सर्किट के रेजिस्टेंस को ही अफेक्ट कर दिया। सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने में करंट डिक्रीज हो गई। तो इससे जो हमारी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में कितने का एरर होगा कि 1 एम्पियर का करंट चेंज हो गया डिवाइडेड बाई 5 ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में 100, तो ये 20% का एरर है। मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है वो 4 एम्पियर से 20% ज्यादा है एक्चुअल वैल्यू से। तो ये है एरर। तो अब इसका सर सोल्यूशन, और एक बार बता देंगे? हाँ ठीक है, यहाँ से इसमें हमें करंट मेजर करना था। करंट हमें पता है कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 4, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट है। अब ये करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। जैसे ही सीरीज में हमने कनेक्ट किया, तो अब करंट कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 + 5, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो हम गए थे करंट मेजर करने, और इस प्रोसेस में हमने करंट को ही चेंज कर दिया। एक्चुअल में हमें क्या करना था, बताना था कि 5 एम्पियर की करंट है, बस डिवाइस लगा अप्लाई करके। बट डिवाइस अप्लाई करके हमने क्या किया
कि करंट चेंज कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो इस फाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गया? कुछ एरर आ गया। कितने का एरर हुआ? करंट चेंज जो डेल्टा आई बाई परसेंटेज चेंज किसी भी वेरिएबल में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा आई बाई ओरिजिनल आई। मतलब ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना एरर आ रहा है? 20%। 1 एम्पियर का चेंज हुआ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो 20% एरर है। एक्चुअल वैल्यू से 20% लेस आंसर आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल एमीटर शुड हैव रेजिस्टेंस 0, क्योंकि हम हमेशा अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कंफ्यूज मत होना भाई। शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं अमीटर को फॉर्म करने के लिए, और फिर अमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में करंट को मेजर करने के लिए। तो इसलिए आइडियल एमीटर शुड हैव 0 रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लेकिन ऐसा कभी होता है सर 0? है मतलब आइडियल एमीटर मिलता है सर कभी ऐसा, मतलब 0 रेजिस्टेंस? आइडियल एमीटर 0 रेजिस्टेंस का तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट वो कुछ 1 माइक्रो ओम, मिली ओम, इस टाइप का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। 2-4-5% एरर हो तो चलता है, तो 5% तक एरर आएगा तो ठीक है। 1% 2% आइडियल मिलेगा। सर हाँ सर वो जो पॉइंट लिखा है आइडियल एमीटर, सर शंट रेजिस्टेंस शुड बी 0। सर गैल्वेनोमीटर का भी तो रेजिस्टेंस होगा नहीं सर। नहीं, शंट रेजिस्टेंस 0 नहीं, टोटल कॉम्बिनेशन का। आइडियल एमीटर शुड हैव, ये है, ये शंट नहीं है। आइडियल एमीटर शुड हैव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस शुड बी 0। आइडियल एमीटर्स रेजिस्टेंस शुड बी 0, ये कुछ नहीं है। आइडियल एमीटर्स रेजिस्टेंस शुड बी 0। हाँ सर ठीक है। शंट रेजिस्टेंस स्मॉल होता है क्योंकि ये जानते हो कि अगर पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल का जो है इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा होता है। इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RS डिवाइडेड बाई RG। ये RG है, RG इंटू S, RG प्लस S। समझे? तो ये अगर ये मान लो 1 ओम है, ये 5 ओम है, सॉरी ये 0.5 है, तो इसका इक्विवेलेंट 0.5 से भी कम होगा। तो हमेशा जो पैरेलल इक्विवेलेंट होता है वो स्मॉलेस्ट की तरफ होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्मॉल शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है? यस सर। तो पहला पॉइंट था कन्वर्जन गैलोमीटर से के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना। दूसरा पॉइंट था कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना। थर्ड पॉइंट है आइडियल का 0 होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि उस अमीटर को सीरीज में हमें कनेक्ट करना चाहिए एलिमेंट के साथ। उसके वजह से एरर कैसे फाइंड करेंगे वो आ जाएगा। दूसरा वोल्ट मीटर। सर क्या बताओ? सर सर जिस कोई भी सर्किट हो, अगर गाल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो वो एमीटर की तरह बिहेव करेगा। क्या जिस भी सर सर्किट। अगर हाँ सर अगर जो मतलब गाल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस पैरेलल है तो वो एमीटर की तरह बिहेव करेगा। वो अमीटर की तरह से बिहेव करेगा। हाँ, मतलब कोई भी कनेक्ट करने से नहीं, उस अमीटर का कुछ टारगेट होगा कि 10 एम्पियर का मीटर है, 100 एम्पियर का है, 1000 एम्पियर का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे सर वो एमीटर में, सर अभी जो आप बोले कि शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो सर हाँ, उसमें तो करंट डिवाइड हो गया सर। करंट मतलब डिवाइड, हाँ करंट डिवाइड हो गया। हाँ, तो सर फिर वो ओरिजिनल कैसे मेजर कर पाएगा सर? ओरिजिनल करंट कैसे मेजर? नहीं, ओरिजिनल करंट नहीं। देखो, तो जैसे मान लो हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम औकात है 1 एम्पियर की। ठीक है, 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट होगी तो ये बर्न हो जाएगा। बट हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, किसी सर्किट में 10 एम्पियर भी करंट फ्लो हो सकती है। तो हमें तो मेजर करना है, हमें मेजर करना है कि 10 एम्पियर तक मेजर हो जाए। बट यहाँ से तो ये कैलिब्रेटेड होगा ना, यहाँ से 1 ही पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ही जाने देंगे। रिमेनिंग जो 10 एम्पियर अगर मेजर करना है तो रिमेनिंग के लिए हम एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं रेजिस्टेंस वाला, जिससे के थ्रू 9 जाए। तो ये टोटल सेटअप अभी कितना मेजर करेगा? 10 तक मेजर कर रहा है, इसमें 1 जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हम कितना कनेक्ट करेंगे? 1 इंटू जो भी है RG इज इक्वल टू 9 इंटू S।
तो यहाँ से जो S की वैल्यू आ जाएगी Rg/9। तो इसमें जो गैलोमीटर इंडिपेंडेंटली पहले 1 एम्पियर मेजर कर रहा था, अभी वो कितना मेजर कर रहा है? 10 एम्पियर मेजर कर रहा है। समझ में आई? यस सर। कि हमने उसको कैलिब्रेट किया, पूरे सिस्टम को देखो, इंडिविजुअली नहीं देखो इसको। यस सर, ठीक है। ठीक है। यस सर। सर सर हाँ बोलो। सर क्या हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट रेजिस्टेंस का सर जो पर्पस होता है सर, पाथ ऑफ करंट जो उसका जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज करने में होता है? हाँ, डाइवर्ट करने के लिए, एक्सेस करंट को डाइवर्ट करने के लिए बोल सकते हैं। जी सर। डाइवर्जन प्रोवाइड करता है। तो वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जनरली ये इक्वेशन देखेंगे, ये करंट जो है ये मिली एम्पियर की है, तो वोल्टेज भी जो है वो मिली वोल्ट का ही होगा। तो मिली वोल्ट का होगा, स्मॉल वोल्टेज है। तो अब अगर इसको हमें लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं कि गैलोमीटर के साथ, इसी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं एक लार्ज रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RB और ये है RG, और मैक्सिमम करंट तो इसके थ्रू कांस्टेंट है। तो अभी जो इनिशियल वोल्टेज ड्रॉप ये मेजर कर पा रहा था वो था VG, मतलब IG इंटू RG। अभी ये टोटल सेटअप, ये जो टोटल सेटअप है, ये टोटल सेटअप मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है? दैट V इज इक्वल टू IG into RV। RG इंटू RG प्लस RB। यस। तो ये जो RG है, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप इतना मेजर कर सकता है। अब यहाँ से कौन सा हमारी रिक्वायरमेंट, मान लो कि पहले 1 वोल्ट मेजर कर रहा था, अभी हमें चाहिए कि 100 वोल्ट मेजर करें। तो 100 वोल्ट मेजर करने के लिए यहाँ पे फाइंड करेंगे कितना रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करें, तो उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। RV इज इक्वल टू टोटल रेंज डिवाइडेड बाई IG माइनस RG, ये हो जाएगा आंसर। तो गैलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ड्रॉप होगा, उतना ज़्यादा हम उसको मेजर कर पाएंगे। रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैलोमीटर। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस बहुत ही लार्ज होना चाहिए। अब इसका लॉजिक समझ में आएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि कैलकुलेशन के साथ रहेगा, तो तुम थोड़ा सा उसको फील कर पाओगे कि गलती क्या हो रही है। जैसे ये एग्जांपल होगा यहाँ पे, हाँ ये 100 है, ठीक है, ये 100 है और 600, हाँ ठीक है, 300 और 200। एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ये 300 है, रेजिस्टेंस 300 और ये रेजिस्टेंस 200, और ये बैटरी है 100 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 300 और ये 200, ठीक है। तो अब इसमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? मान लिया कि हमारा टारगेट है कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है 300 वोल्ट के। तो 300 वोल्ट के क्रॉस अभी ड्रॉप कितना है? तो हम जानते हैं कि सीरीज में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, मतलब 3/2 का ड्रॉप होगा। तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो V1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20। मतलब इसके क्रॉस एक्चुअल ड्रॉप कितना है? 60 वोल्ट, और इसके क्रॉस रिमेनिंग ड्रॉप ये है 40 वोल्ट। अब ये इसको हमें मेजर करने के लिए हम वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। क्यों? कहाँ कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये हमारा रेजिस्टेंस था जिसके क्रॉस हमें मेजर करना था। तो ये जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, ये 300 था, और मान लिया वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 600, और ये है 200 वोल्ट, ये वोल्टेज वही है 100 वोल्ट। तो अभी क्या है कि जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही ये मेजर करेगा दोनों टर्मिनल के क्रॉस। तो दोनों टर्मिनल के क्रॉस अभी देखो कितना ड्रॉप हो रहा है, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके क्या करेंगे? कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देंगे? 600 और 300 क्या हो जाएगा? 200। हाँ 200। तो ये 200 और 200, तो ये 200 और ये 200 हुआ,
इक्वल रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज जो है इक्वली ड्रॉप हो जाएगा, तो इन दोनों के क्रॉस जो है वो 50-50 का ड्रॉप हो जाएगा। क्या रेजिस्टेंस में एरर आया? एरर आया। यस सर। पहले जो था 60 वोल्ट एक्चुअल था, बट जब मेजर करने के लिए हमने डिवाइस कनेक्ट किया तो वो 50 वोल्ट आ गया। 50 वोल्ट आ गया तो कितने परसेंट का एरर आ गया? तो 10 वोल्ट का तो डिफरेंस आया कितने रिस्पेक्ट में? 60 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो इतना परसेंट जो है ये एरर हो चुका है। तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, जैसे इसका रेजिस्टेंस कितना हो, ऑलमोस्ट 300 के पास हो, 300 के पास हो, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो R इक्वलेंट होगा, R इक्वलेंट इज इक्वल टू दिस 300, मान लिया वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 300 प्लस R, तो ये 300 थोड़ा सा अरेंज करेंगे, R से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई R, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 300 डिवाइडेड बाई 300 बाई R प्लस 1। अब ये टर्म एग्जैक्टली 300 के इक्वल कब होगा? जब ये टर्म 0 हो जाए। ये टर्म 0 हो जाए मतलब R क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। R इन्फिनिटी हो जाए। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। यस। आइडियल वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस अफेक्ट ना करे इसके लिए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होगा तब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 300 के क्लोज होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आइडियल। अब अगर मान लो कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज हुआ, तो इसमें करंट क्या जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो। तो इसीलिए आइडियल वोल्ट मीटर में एरर क्यों आता है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ करंट विड्रॉ कर लेता है, जो कि पोटेंशियोमीटर नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर हमेशा नल पॉइंट के प्रिंसिपल पे ही वो ऑपरेट करता है, तो वो सोर्स से कोई करंट विड्रॉ ही नहीं करता है। जब सोर्स से करंट विड्रॉ नहीं करेगा तो करंट ओरिजिनल फ्लो होती रहेगी और एरर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए वो आइडियल वोल्ट मीटर है। पोटेंशियोमीटर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर की तरह से बिहेव कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमारे एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो एरर में हम इससे फाइंड कर सकते हैं, रीडिंग को फाइंड करके। ध्यान यही रखना है कि जो वोल्ट मीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियोमीटर, जो वोल्ट मीटर। अब ईएमएफ भी अगर हम मेजर करना चाहें तो बताया था कि ईएमएफ के लिए भी अगर कनेक्ट करेंगे, जैसी बैटरी को कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ वोल्ट मीटर कनेक्ट किया यहाँ पे, कुछ करंट विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो जब करंट विड्रॉ करेगा तो अपने आप जो है ईएमएफ से वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, आंसर जो है गलत आएगा। तो इसीलिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि पोटेंशियोमीटर में होता है। अब पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन वो करंट ड्रॉ नहीं करता है। कभी भी कोई वोल्टमीटर सोर्स से करंट ड्रॉ करेगा तो रीडिंग में होगी एरर। ठीक है, तो ये हमारे वोल्टमीटर के पॉइंट हैं। कैसे बनाएंगे? वेरी लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज, मतलब RV शुड बी टेंड्स टू इंफिनिटी so that it does not draw any current from the source. Voltmeter measures the potential difference across its terminals, hence it should be connected in parallel with the electrical equipment. Electrical equipment के साथ इसको parallel में connect होना चाहिए। ठीक है, तो ये था भाई, ये लास्ट पॉइंट है इसका, तो इसको याद कर लोगे और क्वेश्चंस इसमें एक दो तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, उसको सॉल्व कर लोगे। एक जनरल क्वेश्चन ये है कि इसमें RG और RV की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग याद रख लेंगे शॉर्टकट फार्मूले के तौर पे कि अगर मान लो कि ये जो कोई गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर जो है I और V वोल्टेज मेजर कर रहा है, हमें इसके स्केल को n टाइम्स बढ़ाना है,
मतलब एक अमीटर बनाना है जो कि n टाइम्स करंट मेजर कर सके, और वोल्ट मीटर बनाना है जो कि n टाइम्स वोल्टेज मेजर कर सके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सेम ऐसे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा, जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जैसे हम फाइंड करते हैं आई, यहाँ से आई इंटू जो भी है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी इज इक्वल टू आई एन आई उसकी स्केल है माइनस आई। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि करंट डिवाइड हो रहा है एन टाइम्स स्केल है, तो आई और एन माइनस आई है। ये पोटेंशियल को हम इक्वेट कर देंगे, पोटेंशियल इक्वेट करके जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी जी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। मतलब कोई गैलोमीटर है वो 1 एम्पियर अगर मेजर कर रहा है, उसको जो है हमें 100 एम्पियर में 100 एम्पियर्स का मीटर बनाना है, तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए? तो जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए वो डायरेक्ट लिख लोगे जी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। मतलब जी एन कितना है, यहाँ पे एन की वैल्यू है 100, एन इज इक्वल टू 100, तो आंसर हो जाएगा एस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 99। सेम तरीके से वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हमें फाइंड करना है कि कितना जो है वोल्ट मीटर, वोल्टेज इक्वेट कर देंगे कि वोल्टेज एन टाइम्स हो गया, तो एन वी जो है उसकी स्केल है, न्यू स्केल है, ये न्यू स्केल है, ये आई इंटू जी प्लस आर है, आई जी की वैल्यू वी बाई आई है, ये पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू एन माइनस वन। तो एन माइनस वन से डिवाइड करना है, एक में एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, ये दो याद रख लोगे, छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग के लिए तो कुछ है नहीं, वो उसका जो है एक आध एग्जाम्पल यहाँ से देख लोगे, एक दो क्वेश्चंस कि वही बीबी रॉय, गेट बिटेन, वेरी गुड वाइफ, वो सब याद कर लेना है, और फिर उसके जो है नुमेर 0 1 2 3 10 का पावर ओवर ये सब देख के लिख लोगे। जैसे यहाँ पे रेड है, रेड ग्रीन, रेड ब्लैक ग्रीन सिल्वर, तो ये टॉलरेंस लिमिट है, पहले वाले से फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड से पावर, नो कलर है तो ये टॉलरेंस लिमिट गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का 5 10 20% है। टॉलरेंस मतलब उससे ज़्यादा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हुई तो वहाँ तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो तुम्हें ये इस पे क्वेश्चन लैब में आएंगे, ये दो डिजिट यहाँ से आ जाएंगे, दो कलर बैंड से 3 5 इंटू 10 टू द पावर और प्लस माइनस ये टॉलरेंस है, इसे देख के आएगा लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन ये याद रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, आसान है, ठीक है। सर जेई में क्वेश्चन आता है इधर से? हाँ जेई में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, एक आध क्वेश्चन जो है इसमें जेई में आ जाता है, दिया हुआ होगा कलर कोडिंग है, इसकी वैल्यू क्या है, वो कहीं कहीं पेपर में मिस है, पता चला कि तुम बाकी सब क्वेश्चन में फंस गए, ये देख ही नहीं पाए हो, या ये कोडिंग याद नहीं रहती, किसी को सोचते हैं आसान है। तो ये टॉलरेंस लिमिट फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, फर्स्ट सेकंड और ये 10 का पावर और ये टॉलरेंस लिमिट, तो प्रैक्टिकल में भी आएगा, जेई में भी आएगा, ये दोनों में आएंगे। तो ये कलर कोडिंग है लास्ट। तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारे जो है मुझे लग रहा है कि उधर खत्म हो गया, कैपेसिटर चल रहा है, ठीक है, कुछ होगा नहीं है। यस ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इसमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक, तो इसको यहाँ से बहुत ही लेंदी चैप्टर है ये भी, मतलब मेजर चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है हमारे 4 सेगमेंट हैं, अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद ये है कैपेसिटर। इतने जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ग्रेविटेशन ये एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट सैटेलाइट, एक्सेप्ट जो सैटेलाइट वाला पोर्शन है, ऑर्बिटल स्पीड और ये सारा है, इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ बस केवल ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्शन तो होता ही है, रिपल्शन भी होता है। तो
इसका नोट जो है तुम्हें सेंड कर दिया है, और आज तो मान लो शुभ दिन है स्टार्ट करने के लिए। जब स्टार्ट करो तभी शुभ है, शुभ मुहूर्त। तो पहला चीज है जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि चार्ज का स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये करंट में ही बता दिया था ये चीज। अब इसमें चार्ज रेस्ट के कंडीशन में है, चार्ज रेस्ट में है, स्टैटिक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक रीजन होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो विजिबल नहीं है, वो जो है एक फील्ड एक्सपीरियंस करता है वहां पे। उसमें अगर कोई चार्ज या मास आएगा तो वो उस चार्ज को या मास को एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो पहला है कि चार्ज रेस्ट में है, दूसरा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तीसरा चार्ज एक्सेलरेटेड है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से होती है। चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जैसे हमने लिया था कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक करंट होती है, करंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होती है। तो पहला सेगमेंट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही आसान है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सीधा है उसको प्लस माइनस के साथ ही ऐड करना है, डायरेक्शन नहीं देखना है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, +2 कूलम -1 कूलम, तो नेट चार्ज जो है वो 1 कूलम भी हो जाएगा, साइन के साथ ऐड करना है। चार्ज जो है दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज है मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ पे एक्सेस है। अब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, क्योंकि चार्ज का आना या जाना वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ तो फाइनाइट मास होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल के कंपैरिजन में लाइट होगा या हैवी होगा? न्यूट्रल के कंपैरिजन में लाइट होगा। लाइट होगा। जो पॉजिटिव है उसका मास कम होगा, जो नेगेटिव है उसका मास ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव पर्सन जो है वो लाइट फील करेगा, नेगेटिव जो है वो थोड़ा हैवी रहेगा। कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए हम बोलते हैं चार्ज जो है बिना मास के कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज ट्रांसफर हुआ है मतलब मास का भी ट्रांसफर हुआ है। आइसोलेटेड ओनली चार्ज का ट्रांसफर कुछ ऐसा नहीं होता है। इसके बाद फिर और कुछ प्रॉपर्टी हैं कि लाइक पॉइंट चार्ज, इसमें ऐसा कुछ खास बात है नहीं कि लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर। खास बात इसमें यही है कि लाइक पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अनलाइक पॉइंट चार्ज जो होंगे वो अनलाइक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। बट ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के केस में चार्ज ऑब्जेक्ट के केस में ये ट्रू नहीं है कि मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये न्यूट्रल है और ये जो है पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इंड्यूस होना क्या होता है? इंड्यूस होना होता है पोलैरिटी का डेवलप होना। पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है? कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो नेगेटिव चार्जेस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको बोलेंगे कि पोल्स का क्रिएशन हुआ। क्यों? ड्यू टू दिस चार्ज नियर बाई, इंडक्शन की वजह से। तो इंडक्शन की वजह से ये जब नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव की डिस्टेंस प्लस प्लस रिपेल करेंगे, तो इनका रिपल्शन होगा और ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। बट अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा, अट्रैक्शन जो है स्ट्रांग होगा क्योंकि ये क्लोज है एज कंपेयर टू रिपल्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे चार्ज और न्यूट्रल भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, चार्ज प्लस न्यूट्रल का भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो भी स्टेटमेंट है दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट फॉर चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो डाउट तुमने दिया है उसको मैंने पोस्ट कर दूंगा उस पर ग्रुप पे, यस सर। यूट्यूब पे उसको वीडियो बना दिया मैंने, आज अभी बस अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार ये पीडीएफ रीड कर लोगे, सबके पास है? यस रीड Yes, कर लोगे sir. तो हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेंगे आगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, चलो चलो फिर थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.